आइए दोस्तों जानते हैं लाल किला के बारे में। लाल किला, जिसे अंग्रेजी में रेड फोर्ट कहा जाता है, दिल्ली का एक ऐतिहासिक किला है जो मुगल साम्राज्य की समृद्धि और स्थापत्य कला का प्रतीक है। यह किला दिल्ली के पुराने शहर ओल्ड दिल्ली में स्थित है और भारतीय इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण केंद्र है। इतिहास और इसका निर्माण। लाल किला का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 12 मई 1639 को शुरू किया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। किला का निर्माण 6 अप्रैल 1648 को पूरा हुआ। इसका डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था, जो ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार थे। आइए जानते हैं इसका वास्तुकला के बारे में। लाल किला मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें फारसी, तैमूरी और भारतीय स्थापत्य शैलियों का संगम देखने को मिलता है। किला 254.67 एकड़ यानी 103.06 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी दीवारें की लंबाई लगभग 2.41 किलोमीटर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग ये 2.25 किलोमीटर लंबी है। किले की दीवारें 38 मीटर यानी कि 59 यानी कि 59 फीट ऊंची है और इसमें 33 मीटर यानी कि 108 फीट तक की ऊंची। अब जानते हैं प्रमुख स्थल और संरचनाएं जो कि आपको लाल किला यानी कि रेड फोर्ट में देखने को मिलेगा। दीवाने आम, जिसको कि अंग्रेजी भाषा में हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस कहते हैं, यानी कि यहाँ पे पब्लिक को आने का ऑप्शन होता था, वाली दीवार भी है। यह वो स्थान है जहां सम्राट आम जनता से मिलते थे और उनके मुद्दे पर विचार करते थे। ये हॉल 27 वर्ग खंडों में विभाजित है और इसकी छत को संगमरमर से सजाया गया है। अब दूसरा हॉल है दीवान ए खास यानी हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, यानी कि प्राइवेट लोगों से मिलते थे। ये हॉल सम्राट की निजी बैठकें आयोजित करने के लिए था। यहाँ एक संगमरमर की छतरी यानी कि झरोखा है जहां सम्राट बैठते थे। अब तीसरे नंबर पे आता है मोती मस्जिद, जिसे इंग्लिश में पियर मॉस्क भी कहते हैं। यह मस्जिद सम्राट औरंगजेब द्वारा कितने बजे तक टिकट मिलता है भाई? ये 8 बजे 8 बजे तक खुला रहेगा अंदर? बाहर आएगा 8 बजे से पहले, 7 बजे तक बाहर। हुआ। अच्छा, 7 बजे तक घूमने का टाइम है ना? अहमद लाहौरी ने तैयार किया था, जो ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार थे। आइए जानते हैं इसका वास्तुकला के बारे में। लाल किला मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें फारसी, तैमूरी और भारतीय स्थापत्य शैलियों का संगम देखने को मिलता है। किला 254.67 एकड़ यानी 103.06 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी दीवारें की लंबाई लगभग 2.41 किलोमीटर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग ये 2.25 किलोमीटर लंबी है। किले की दीवारें 38 मीटर यानी कि 59 यानी कि 59 फीट ऊंची है और इसमें 33 मीटर यानी कि 108 फीट तक की ऊंची। अब जानते हैं प्रमुख यही राजा का प्लानिंग था कि कोई आक्रमण कर ही ना सके, इसलिए चारों साइड क्या क्या गड्ढा खोद दिया। देखिए कितना चौड़ा रखा हुआ है। अब दुश्मन को तो दिक्कत होना है, उस पे चढ़ के जाना फिर अटैक करना। और ये ऐसा लाल पत्थर का है कि हजारों साल टिक सकता है। और ये हो गया इसका सैनिक बैठने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आज ये सेकंड टाइम लाल किला आए हम लोग। लाल किला विजिट हो रहा है सेकंड टाइम। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना ज़्यादा मिट्टी को निकाल के खोद के एक गैप क्रिएट किया गया है, ताकि बाहरी आक्रमणकारी इस किला को भेद ना सके, ये यूँ कहे अटैक सक्सेसफुल ना कर सके। लाल किला जो नाम पड़ा है रेड, ये लाल पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम लाल किला है। और इसमें कोई सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं किया गया है। कहते पहले जो
जोड़ने का तरीका था वो चूना का इस्तेमाल करते थे और हज़ारों साल चलता था। बहुत सारे किला है जिसका कि 4000 साल भी हो चुका है इस समय। और ये टोपी नुमा स्ट्रक्चर जहाँ से कि ये दुश्मन को मॉनिटर कर सके। और ये है मुख्य द्वार, इंट्रेंस गेट। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर की और अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेना की गाड़ी लगी हुई है सेफ्टी के लिए और बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल्फी खिंचा रहे हैं। ये देखिए तोप है लेकिन इसका ढक्कन बंद है। लोहा का इसका आयरन बहुत बड़ा लोहा का इसका व्हील है, चक्का। यहाँ भी एक टोप लगा हुआ है। ये देखिए भी कल सोमवार था और सोमवार को बंद रहता है, तो अगर कभी आपका विचार हो आने का तो सोमवार को ना आए। कुछ अंग्रेज हम लोग आ गए हैं जस्ट गेट के अंदर और यहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए और ये जो आप देख रहे हैं इसके जस्ट आगे जो आप लोहा देख रहे हैं, यहीं पे मोदी जी 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं और इसको अभी के लिए बंद करके रखा गया। ये देखिए तार लगा दिया गया है। तो आ गए हम लोग मेन गेट की ओर। चलते हैं अंदर। तो 4 मिनट का वीडियो हो गया है, क्यों ना इसको ठेठी में बनाया जाए। तो ठेठिया में बात करबे। ये दरवाजा है इस दूसरा नंबर के दरवाजा है, ईच के पहला नंबर के दरवाजा अंदर अला के बाद और ईच के मेन दरवाजा काफ़ी ऊंचा है, लगभग 100 फीट प्लस होते हैं ये दरवाजा के हाइट। तो चलो अंदर जाए छे और देखे छे की छे। मैं ठेठी बोली रहा छे, हमारो ईच गए ठेठी भाषा मुंगेर के अंगिका बोलो ठेठी बोले छे मेरे। देखो अंदर घुसते हैं कुछ दुकान छे और शॉल वगैरह, प्राइस भी लिख लो जो 500 टका। कुछ ज्वेलरी के सामान छे यहाँ, लेडीज के सामान, बैग वगैरह। चांदनी चौक में ही करीब 200 मीटर ये लाल किला है, बाहर में एगो नया होटल बनेलो है ओमैक्स, जो कि मानलो जाए है भारत के सबसे बड़ा फूड कोर्ट भी है। ओमैक्स हमारे पिताजी हाय कीजिए। ईच के मुगल के डिजाइन एक शाहजहां बनबेने हले, शाहजहां ही ताजमहल भी बनबेने हले। हालांकि वो छले विदेशी, कोई भारत के आदमी छले नहीं, और में बनैलके भी तो भारत के ही संपत्ति लेकर बनैलके, कोई में अपनो घरों सामान नानी के नहीं लगेने छले। एकरा में जे भी भारत के रिसोर्सेस छले, जे भी भारत के धन संपत्ति छले वह लगाए बनैलो गेलो छले। यहाँ तक कि जे कारीगर छले वो भी भारतीय ही छले। तो यहाँ पे देखा पड़े जो चूड़ी आरिन, मूर्ति, पीतल के बहुत सारा सामान।
टोपी, तो हमें कहे लिया हूँ कि एगो दुकान मतलब एगो होटल बने लगल है बाहर में, ओमैक्स नाम छे, काफ़ी 5 स्टार जो होटल हो छे उ लेवल के उ मॉल छे। कहे कि भारत में सबसे बड़ा जो फूड कोर्ट छे वो है छे फूड कोर्ट। तो ओकरा में डिजाइन देने चाहिए मुगल वाला डिजाइन, एक तरह जब शाहजहाँ सब छले जब मैरिन रूल कर यहाँ देखे अलग अलग तरह के माल ऊंची। अब जानते हैं प्रमुख स्थल और संरचनाएं जो कि आपको लाल किला यानी कि रेड फोर्ट में देखने को मिलेगा। दीवाने आम, जिसको कि अंग्रेजी भाषा में हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस कहते हैं, यानी कि यहाँ पे पब्लिक को आने का ऑप्शन होता था, वाली दीवार भी है। यह वो स्थान है जहां सम्राट आम जनता से मिलते थे और उनके मुद्दे पर विचार करते थे। ये हॉल 27 वर्ग खंडों में विभाजित है और इसकी छत को संगमरमर से सजाया गया है। अब दूसरा हॉल है दीवान ए खास, यानी हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, यानी कि प्राइवेट लोगों से मिलते थे। ये हॉल सम्राट की निजी बैठकें आयोजित करने के लिए था। यहाँ एक संगमरमर की छतरी यानी कि झरोखा है जहां सम्राट बैठते थे। अब तीसरे नंबर पे आता है मोती मस्जिद, जिसे इंग्लिश में पियर मॉस्क भी कहते हैं। यह मस्जिद सम्राट औरंगजेब द्वारा 1663 को बनवाई गई थी। यह सफेद संगमरमर से बना है और इसकी सजावट में फूलों की नक्काशी की गई है। चौथा है छत्ता चौक। यह एक बाजार है जो लाल किले के मुख्य द्वार लाहौरी गेट के पीछे स्थित है। यहाँ कश्मीरी कपड़े, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं बेची जाती थी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि आज भी यहाँ ये सब चीज बेची जाती है। अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे या फिर आप जब विजिट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ऐतिहासिक घटनाएं जो इससे जुड़ी हुई है उस पर चर्चा करते हैं। नादिर शाह का आक्रमण 1739। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और लाल किले से कीमती रत्न और आभूषण लूटे। 1857 का विद्रोह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश ने किले के अधिकांश संगमरमर की संरचनाओं का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश ने किले के अधिकांश संगमरमर की संरचनाओं को नष्ट कर दिया। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था यहाँ पे वो जानते हैं। भारत की स्वतंत्रता के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किले के लाहौरी गेट पर भारतीय ध्वज फहराया, जो आज स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व। लाल किला भारतीय संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। यहाँ हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। किले के भीतर विभिन्न संग्रहालय स्थित है जो मुगल काल की कला, संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। संरचना और पर्यटन। लाल किला को 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके संरचना और मरम्मत का कार्य करता है। किले में रात्रि के समय लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है जो दर्शकों को किले के इतिहास से परिचित कराता है। निष्कर्ष, लाल किला न केवल एक ऐतिहासिक किला है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और स्थापत्य कला की जीवंत प्रतीक है। इसके भव्य निर्माण, ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक महत्व ने इसे भारत और विश्व धरोहर की विभिन्न हिस्सा बना दिया है। तो दोस्तों यदि आप ये विजिट करेंगे तो विजिट करने के बाद जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है वो कुछ अलग ही है। जो आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा उस समय प्रोटेक्शन के लिए किस तरह से किला का निर्माण किया जाता है। आप चारों तरफ देखेंगे कि वो सफिशिएंट गड्ढा किए हुए हैं, इतना गड्ढा किए हुए हैं ताकि उसमें से घुस के कोई दीवार को चढ़ ना सके, कोई ट्रेवल करने वाली चीज़ें जैसे घोड़े वगैरह वो ना जा सके, और अगर वो जाए भी तो उसी में फंस के रह जाए। यानी कि उसको पूरा प्रूफ बनाया है, ऐसा प्रूफ बनाया है कि लोग बाहर से ना आ सके। लेकिन आज का जो प्रेजेंट डे है वो चेंज हो चुका है। अब हमारे पास बहुत ऐसे चीज़ हैं जो कि हवा में उड़ सकते हैं। उस समय क्या होता था, हवा में उड़ के अटैक करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तो आप देख रहे हैं एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, मिसाइल्स है, अब तो कम खर्चे में रोबोट भी आ चुका है जिससे अटैक हो जाता है। तो आज के डेट में ये जो इनका प्रोटेक्शन का जो मेजर्स होता था वो उतना कारगर नहीं है। फिर भी जो ज़मीन से अटैक हो तो जिस तरह से इसका बनावट है ये काफ़ी
हेल्पफुल होता था अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। और कहीं न कहीं यदि आप मुंगेर का किला देखे होंगे तो उसके चारों तरफ भी उसी तरह से गड्ढा बनाया गया है। कम से कम 40-50 फीट चौड़ा वो गड्ढा होता था और 30-40 फीट गड्ढा होता था, तो जिसकी वजह से उसको लांग के जाना या चढ़ के जाना मुश्किल होता था। और इस तरह से अपनी जो सत्ता था उस समय के जो राजा थे वो बचा के रखते थे। आपको पता होगा मुंगेर जो है एक समय बंगाल का कैपिटल हुआ करता था, जब मीर कासिम ने अपना कैपिटल कलकत्ता से मुंगेर शिफ्ट कर लिया था। आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों से बचने के लिए उस समय का जो बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा, ये तीनों एक ही प्रांत होता था, वो बंगाल प्रांत होता था, तो काफ़ी बड़ा एरिया होता था। और आप किला जो आज का मुंगेर का किला है वो कहीं न कहीं सरकार के अंदर आ चुका है। और अपना जो डीएम बैठते हैं या एसपी बैठते हैं वो सब किला के अंदर ही बैठते हैं। अगर गए होंगे तो आप देखे होंगे। तो यही है, जब आप देखेंगे तो शायद इतिहास को और अच्छे तरह से समझ सकते हैं, जबकि पढ़ने के बाद शायद आप 1000 पन्ना भी पढ़ लें तो उतना गहराई से चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। और ये ऐसी इमारतें हैं जो कि अभी भी साफ साफ दिखाई देता है। इवन आपको ये समझ में आएगा कि उस समय जो दीवारें बनाई जाती थी वो इस तरह से बनाया जाता था कि 300-400 साल तक चलती थी और कभी वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, उसमें कोई रड वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था जिससे कि जंग लग जाए, ना ही सीमेंट का यूज़ होता था। वो चूना पत्थर यूज़ करते थे, लेकिन चौड़ी चौड़ी दीवार बनाते थे, ज़्यादा मैनफोर्स लगता था, ज़्यादा समय लगता था, लेकिन चलती बहुत लंबी थी। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इतिहास के बारे में इससे आइडिया मिला होगा। और यदि आप इतिहास में इंटरेस्टेड हैं, यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको समझने में आसानी हुई होगी। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम एड। ये तो 100 मीटर से भी ज़्यादा है। तो ये देखिए पत्थर कितना मजबूत दिया है। 400-500 साल अब ये चलेगा। इसको घिस पाना मुश्किल है। और लाइट शो करता है ये लोग।